Hello, good evening. How are you? Today I am here with the same chapter motion and part 4. Today we will learn about equation of uniformly accelerated motion. There are three equation of motions. They don't have a special name here. Denoted as first equation of motion, which is v equal to u plus at, and the second equation of motion, it is s equal to ut plus half at square, and the third equation of motion, it is v square equal to u square plus 2as. Now derivation. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम पहली इक्वेशन को निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकलेगी? अब यहाँ पर नोट करेंगे आप, सपोज अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and it is subjected to uniform acceleration a, so that after time t its velocity become v. माना कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और वो यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, चल रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है वो बॉडी, माने उसकी स्पीड न तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। टी समय के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकलेगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम ए कह दे रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कह रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u कह रहे हैं। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, जिससे हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर आपको तीन वेरिएबल्स दिए हैं, इफ यू आर हैविंग प्रोवाइडेड थ्री वेरिएबल्स, you can find out fourth one variables. Now second equation of motion, consider initial velocity u, uniform acceleration a for time t, so that its final velocity become v. Let the distance traveled by this body in this time is s. इस इक्वेशन से हम s डिस्टेंस ट्रेवल्ड s निकालते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस का मापन करते हैं। अब माना कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसके एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। किस समय के लिए, t समय तक कोई ऑब्जेक्ट की का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी t समय चलने के पश्चात उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। इतना करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, माना वो s डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो s कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग एवरेज वेलोसिटी। s को डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s को इस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करके निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम u कह दे रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v कह दे रहे हैं अपॉन 2। अब इधर देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम s कह रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा है हमने, u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम को t कह दे रहे हैं, से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन मोशन की क्या है, अभी निकाली थी हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, v की यह वैल्यू, v की क्या वैल्यू है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी को रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमने ये कंसीडर कर रखी है, ठीक है ना। v की जगह u प्लस ए टी रख दोगे। पहली इक्वेशन क्या है, तो ये रखने पर ये हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी अपॉन टू, यू प्लस ए टी इंटू टी अपॉन टू हो जाएगा, है ना। तो s इक्वल टू यू प्लस यू, टू यू हो गया, टू यू प्लस ए टी इंटू टू अपॉन टू, तो s इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, टी से टी मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर अपॉन टू। तो इसको सॉल्व करने पर यह आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका आकलन हम कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द third equation of motion. This gives us the velocity acquired by body in distance s. तो कितनी velocity आएगी उस बॉडी की जब s डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो उसको निकालने के लिए द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एलिमिनेट कर देंगे पहली दो इक्वेशनों में से t को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट माने समाप्त करके, between the first two equation from first second equation of motion। जो second equation of motion जो हमने निकाली थी वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ये second equation of motion है, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं फॉर द सेक। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही लिखी गई है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। तो दिस कैन बी रीअरेंज, इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा t इक्वल टू। अब t की यह वैल्यू, t की क्या है वैल्यू, v माइनस यू अपॉन ए को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर वैसे ये सेकंड इक्वेशन है, लेकिन हमने कंसीडर इसको फर्स्ट इक्वेशन किया है, इसमें रखेंगे। तो इसकी वैल्यू, t की वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर t है उसकी जगह आप क्या रख दोगे, उसकी जगह v माइनस यू अपॉन ए रख दोगे, वही किया गया है। तो u t की जगह क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी, ए है और t का स्क्वायर, तो v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया। तो s इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, यू वी माइनस यू स्क्वायर, यू से यू मल्टीप्लाई हुआ यू स्क्वायर, और टू को हमने नीचे ले लिया, ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ए माइनस बी का स्क्वायर जब खोलते हो, ए माइनस बी को का होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आता है। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई किया है हमने, वी स्क्वायर इसका स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए स्क्वायर। तो ए से इसकी पावर कट गई, टू ए बचा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए। एलसीएम ले लेंगे, टू ए टू जा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी, टू ए वन जा वन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का टू यू वी है, ये माइनस का टू यू वी है, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का टू यू स्क्वायर है और यहाँ प्लस का यू स्क्वायर है, तो क्या बचा, यू स्क्वायर बचा। तो एस है, तो यहाँ पर
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन एक्चुअली ऐसी हो जाएगी, कैसी, एस इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या है, 2a है, 2a, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2as, तो वही किया गया है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रीअरेंज कर देंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई। इन तीनों इक्वेशनों का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, प्लस ये बाय हार्ट ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। एंड दीज इक्वेशंस आर very important for the numerical sets. We will deal with some numericals based on 3 equation of motions. So go through it. Okay.